पत्थरों से घर बनाने का यह तरीका बहुत पुराना है। पुराने जमाने में जब लोहा और सीमेंट नहीं था तब लोग सिर्फ पत्थर, लकड़ी और चूना से मजबूत घर बनाते थे। ये घर आज भी कई सालों तक ठीक रहते हैं। सबसे पहले बड़े पत्थर पहाड़ों से निकाले जाते हैं। कारीगर इन पत्थरों को हाथ से काटकर इस तरह जोड़ते हैं कि वे एक दूसरे में अच्छी तरह फिट हो जाएं। ये पत्थर बिना लोहे और सीमेंट के सिर्फ अपनी जगह के संतुलन से जुड़ जाते हैं। फिर लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता है जिस पर गुंबद की शक्ल तैयार की जाती है। कारीगर एक एक पत्थर चूने मिट्टी के साथ लगाते हैं। आखिर में लगाया जाने वाला पत्थर पूरे गुंबद को मजबूत कर देता है। जब लकड़ी का फ्रेम हटा दिया जाता है तो गुंबद अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। ये घर सिर्फ मजबूत नहीं होते बल्कि आरामदायक भी होते हैं। गर्मियों में ये ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं क्योंकि पत्थर गर्मी को देर तक रोकते हैं। इन घरों में सब चीजें प्राकृतिक होती हैं, पत्थर, चूना, सिस्टीन, चैपल और लकड़ी, इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। आज भी कुछ गांवों और पहाड़ी इलाकों में लोग इसी तरह के घर बनाते हैं। ये घर हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ चलें तो जिंदगी मजबूत और खूबसूरत दोनों हो सकती है। देखो, ये लोग दरख्त को काटने के बाद उसकी लकड़ियों को वेस्ट नहीं करते बल्कि उन्हें घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरख्त के तने को एहतियात से काटकर छोटे छोटे गोल या चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इन लकड़ी के टुकड़ों को बड़ी मेहनत और तरतीब के साथ जमीन पर इस तरह बिछाया जाता है कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद जब इन पर एपॉक्सी की एक चमकदार शफ्फाफ तह डाली जाती है तो वो लकड़ियां एक आम फर्श नहीं बल्कि एक शाहकार में बदल जाती हैं। यही नहीं, इन्हीं लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर भी बड़े फनकाराना अंदाज में लगाया जाता है। कभी ये दीवार के एक हिस्से को खूबसूरत बनाते हैं और कभी पूरे कमरे को कुदरती लकड़ी के अंदाज में ढाल देते हैं। ऐसे कमरों में दाखिल होते ही एक खास सा सुकून और कुदरती खुशबू महसूस होती है, जैसे आप किसी जंगल के दरमियान खड़े हों। देखो, इन लोगों को तो बिजली का बिल आता ही नहीं, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो सीधा सीधा छत डाल देते हैं। लेकिन ये लोग छत डालने से पहले प्लास्टिक के पाइप में मिट्टी भर के लगा देते हैं। जब छत मुकम्मल हो जाती है तो इन पाइपों में डंडे को घुसाया जाता है जिससे ये मिट्टी निकल जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी घर में दाखिल होती है और बल्ब जलाने की जरूरत भी पेश नहीं आती। ये एक जबरदस्त और सादा तरीका है जो बिजली की बचत के साथ घर को खूबसूरत बनाता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मजीद दिलचस्प आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आजकल लोग टूटे हुए पत्थरों को भी फेंकते नहीं बल्कि वो इन पत्थरों को इस तरह से फर्श के डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टूटे हुए पत्थरों के डिजाइन ये साबित करते हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। फर्श की आम टाइलें तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन यहाँ हाथों का जादू बोल रहा है। ये मार्बल और कुदरती पत्थरों के छोटे छोटे बेतरतीब और बाज़ाहिर टूटे हुए टुकड़ों को लेकर उन्हें बड़ी एहतियात के साथ एक एक करके सीमेंट के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि फर्श भी बनता जाए और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे। देखें, ये जापानी छतरी जिसे वह घासा कहा जाता है कैसे बनती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बांस की लंबी, हल्की और लचकदार छड़ियां तैयार की जाती हैं। ये छड़ियां ऐसी होती हैं कि छतरी आसानी से खुल और बंद हो सके। फिर इन छड़ियों को एक खास धागे की मदद से नीचे वाले हिस्से में गोल दायरे की शक्ल में बांधा जाता है। इस हिस्से को हब कहते हैं, जो बिल्कुल पहिए के दरमियान वाले हिस्से की तरह होता है। अब कारीगर इन छड़ियों को पंखे की तरह खोलते हैं। जब सब छड़ियां अपनी जगह पर आ जाती हैं तो उनको मजीद धागों से बांध दिया जाता है ताकि वो हिल ना सकें। इसी से छतरी का फ्रेम मजबूत होता है। जब बांस का ये ढांचा तैयार हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर कपड़ा लगाने का। सबसे पहले एक सुर्ख रंग की खूबसूरत पट्टी ली जाती है और उसे फ्रेम के किनारे पर चिपका दिया जाता है। ये पट्टी छतरी को खूबसूरती भी देती है और किनारों को भी मजबूत बनाती है। फिर कारीगर रेशमी या मजबूत कपड़ा लेते हैं और उसे छतरी के साइज के मुताबिक काटते हैं ताकि वो अच्छी तरह फिट आ जाए। आखिरी स्टेप में ये कपड़ा बांस की छड़ियों पर खास ग्लू से चिपकाया जाता है। कारीगर उसे बहुत सफाई से लगाते हैं ताकि कपड़ा बिल्कुल हमवार लगे और कहीं से भी टेढ़ा ना हो।